ग्रोथ में मददगार होंगे। वहीं अगले 5 साल में ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 2 परसेंट पॉइंट बढ़कर 18% हो सकती है। IMF ने ये भरोसा इसलिए भी जताया है क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के बाद दोबारा जब चीन की अर्थव्यवस्था खुली तो इसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी दर्ज की गई। वहीं भारत में निजी डिमांड ने ग्रोथ को बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया है। ये आंकड़े इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं कि हाल ही में IMF ने भारत और चीन की विकास दर के अनुमान में कटौती की है। IMF के मुताबिक साल 2024 में भारत 6.3% की दर से विकास करेगा, जबकि चीन का ग्रोथ रेट 4.2% रहने का अनुमान है। अनुमान में इस गिरावट के लिए 2 वजहों को जिम्मेदार बताया गया है। IMF के मुताबिक वैश्विक सुस्ती के असर से इन देशों के निर्यात में कमजोरी आ सकती है, जबकि कमजोर फाइनेंशियल हालत के चलते डिमांड में गिरावट आ सकती है। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के कमजोर आर्थिक हालात का असर पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर पड़ सकता है। चीन में पॉलिसी को मददगार बनाने के बावजूद वहां की प्रॉपर्टी मार्केट में आई गिरावट चीन की विकास दर को नुकसान पहुंचा रही है। वहीं रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वैश्विक सुस्ती एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती पैदा कर रही हैं। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों ने जिस तरह से मौद्रिक नीति को सख्त किया है, उससे भी एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की ग्रोथ प्रभावित हुई है। इन सब मुश्किलों के बीच अकेली राहत महंगाई में आई कमी है, जो वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में आई गिरावट की वजह से घटी है। लेकिन इसका असर भी दोनों पड़ोसी मुल्कों पर अलग अलग तरह से पड़ा है। चीन में जहां फ्यूल और फूड के दाम घटने के साथ ही कमजोर डिमांड ने महंगाई को काफी कम किया हुआ है, जो आर्थिक सुस्ती का संकेत है, तो भारत में मौसम की वजह से सब्जियों की कीमतों में आए उछाल ने तीसरी तिमाही में महंगाई को काफी बढ़ा दिया। इन सब के बीच आसियान देशों के ग्रोथ अनुमान को भी IMF ने घटा दिया है। एजेंसी का मानना है कि बाहरी और घरेलू डिमांड में कमी से इन देशों के विकास दर में गिरावट आना तय है। आज तक ब्यूरो। Presented by Patanjali के रिसर्च